Hello friends, welcome to our channel. I am your host Sudhanshu Singh और आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं that is known as impact cost. So if you really want to understand what is impact cost, keep on watching this video till end. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप जानते हैं हमारा चैनल IBPM Delhi NCR फेमस है प्रॉपर प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए अबाउट कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट्स। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज नोन एज इम्पैक्ट कॉस्ट। काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन है कि इम्पैक्ट कॉस्ट आखिरकार होता क्या है, व्हाट इज इम्पैक्ट कॉस्ट। तो आज हम उसी इम्पैक्ट कॉस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। दोस्तों इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल IBPM Delhi NCR को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में रेगुलर नोटिफिकेशंस और इंफॉर्मेशंस मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज इम्पैक्ट कॉस्ट। इससे पहले कि मैं आपको इम्पैक्ट कॉस्ट समझा सकूं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना व्हाट इज स्प्रेड। स्प्रेड के लिए एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक मैं ऊपर प्रोवाइड कर रहा हूं। आप उस लिंक को क्लिक कर स्प्रेड के बारे में समझ सकते हैं कि व्हाट इज स्प्रेड। अगर आपको स्प्रेड नहीं समझ में आता तो आप इम्पैक्ट कॉस्ट नहीं समझ सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इम्पैक्ट कॉस्ट समझने से पहले स्प्रेड वाले वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होती है ये समझना है, और इम्पैक्ट कॉस्ट एक क्राइटेरिया भी है किसी स्टॉक के निफ्टी 50 के पार्ट बनने का। अगर इफ इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ एनी स्टॉक जो भी है इज ग्रेटर देन 0.5% ऑफ द स्टॉक वैल्यू, जिसे मैं मार्केट वैल्यू भी बोल सकता हूं या करंट मार्केट प्राइस भी बोल सकता हूं, तो उस केस में वो स्टॉक निफ्टी 50 का पार्ट नहीं बन सकता। दैट स्टॉक कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ निफ्टी 50। सो इम्पैक्ट कॉस्ट इज वन ऑफ द क्राइटेरियाज जिसपे किसी स्टॉक को निफ्टी 50 का पार्ट बनाया जाता है। लेकिन इम्पैक्ट कॉस्ट इज नॉट ओनली द वन रीजन। मार्केट कैपिटलाइजेशन, देन वॉल्यूम, वैल्यू, कंपनी प्रोफाइल, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन इम्पैक्ट कॉस्ट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया जिसपे किसी स्टॉक को निफ्टी 50 का पार्ट बनाया जाता है। और अगर स्टॉक का इम्पैक्ट कॉस्ट आधे % से ज्यादा है तो उस स्टॉक को निफ्टी 50 का पार्ट नहीं बनाया जा सकता। दूसरा, स्प्रेड। मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको, आई होप आपने वीडियो देख लिया होगा, तो आपको मैं बहुत ज्यादा टाइम इस पर डेडिकेट नहीं करूंगा। स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द बायर प्राइस, the best buyer price should I say, and the best seller price। तो बेस्ट बायर प्राइस और बेस्ट सेलर प्राइस के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं स्प्रेड। स्प्रेड बायर और सेलर के लिए इनहेरेंट लॉस होता है, किसी यूज का नहीं होता, दोनों के लिए लॉस ही करता है। इसलिए स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द बायर प्राइस एंड द सेलर प्राइस। अब होता क्या है, लेट्स टेक व्हाट इज इम्पैक्ट कॉस्ट, हमें ये समझने की जरूरत है। तो मान लेते हैं कि the best buyer for a product is standing at 105 rupees and the seller is standing at 107 rupees. So there is a spread of 2 rupees. So there is a spread of 2 rupees, right? 2 रुपए का हमारे पास इस केस में स्प्रेड है। अब what would be the fair value of the trade? अगर fair value of the trade देखूं तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये बायर 106 पे आ जाए और सेलर घटकर 106 पे आ जाए, यानी ये 1 रुपया अपना रेट घटा दे और ये अपना 1 रुपया रेट बढ़ा दे, तो एक इक्विलिब्रियम प्राइस अचीव हो जाएगा, दैट इज 106, एंड द ट्रेड वुड बिकम पॉसिबल। ट्रेड विल बिकम पॉसिबल। तो इस केस में मैं ये बोल सकता हूं कि 106, आई विल जस्ट क्लियर ऑफ द स्क्रीन। तो जैसा मैं एग्जांपल दे रहा था,
I'll just clear it that 105 was the buyer and 107 was the seller. तो अगर सेलर अपना रेट घटाकर 106 पे बेस्ट सेलर बन जाए और बायर अपना रेट बढ़ाकर 106 पे बेस्ट बायर बन जाए तो हमें एक फेयर वैल्यू ऑफ ट्रेड मिल जाएगी. फेयर वैल्यू ऑफ ट्रेड एंड ट्रेड वुड बिकम पॉसिबल. ट्रेड पॉसिबल हो जाएगा 106 रुपए पे इन दोनों का बाय सेल हो जाएगा. तो इसे बोला जाता है फेयर वैल्यू ऑफ ट्रेड. अब ये देखना पड़ता है कि फेयर वैल्यू ऑफ ट्रेड से बोथ बायर एंड सेलर के बीच के स्प्रेड का डिफरेंस कितना है. अब ये डिफरेंस है 1 रुपए का. दिस डिफरेंस इज 1 रुपी. अगर इस 1 रुपी को फेयर वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए परसेंटेज फॉर्म के लिए तो 1 रुपी डिवाइडेड बाय 106 रुपी into 100. 100 means to in order to make it percentage, right? तो इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं दोस्तों. That is equal to 1 divided by 106 is equal to this into 100%. तो this is 0.94. तो इसका रिजल्ट आया 0.94%. तो ये होती है दोस्तों इम्पैक्ट कॉस्ट. दिस इज इम्पैक्ट कॉस्ट. तो इसे मैं इनडायरेक्टली ये भी बोल सकता हूं कि फेयर वैल्यू से स्प्रेड के बीच के डिफरेंस को अगर आप परसेंटेज फॉर्म में बताते हैं तो उसे बोला जाता है इम्पैक्ट कॉस्ट. तो मैं बोल सकता हूं कि इम्पैक्ट कॉस्ट का फॉर्मूला वुड बी फेयर वैल्यू माइनस the trade possible value, that is 107 or 105 जो भी आप लेना चाहें, that is the that is the let's say LTP और best buyer price और seller price जो भी आप लेना चाहें, divided by the best buyer price और seller price into 100. तो मैं परसेंटेज फॉर्म में निकालने की कोशिश कर रहा हूं अपने स्प्रेड को. स्प्रेड को अगर मैं फेयर वैल्यू से माइनस करके उसे परसेंटेज फॉर्म में लिया हूं तो उसे बोलते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट. अगर किसी भी स्टॉक की इम्पैक्ट कॉस्ट आधे % से ज्यादा है तो वो निफ्टी 50 या फिर किसी भी इंडेक्स का पार्ट नहीं बन सकता. तो इम्पैक्ट कॉस्ट का मतलब यह है कि अगर किसी भी स्टॉक की इम्पैक्ट कॉस्ट कम है तो उस केस में उसमें लिक्विडिटी ज्यादा है, मतलब आप उसे उतनी ही आसानी से बाय सेल कर सकते हो. और अगर इम्पैक्ट कॉस्ट ज्यादा है तो उसमें लिक्विडिटी कम होगी. दैट मींस देयर वुड बी अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द बायर प्राइस एंड द सेलर प्राइस, और उस केस में मुझे उसमें ट्रेड करने में लॉसेस होंगे. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो हमें हमेशा देखना है कि हम सिर्फ उन स्टॉक्स पे काम करें जिसमें इम्पैक्ट कॉस्ट कम हो, स्प्रेड कम हो, लिक्विडिटी ज्यादा हो. देखिए इसका रीजन क्या है. अगर इम्पैक्ट कॉस्ट ज्यादा होगी तो हो सकता है आप उस शेयर में फंस जाएं. कल को आप बेचने जाएं तो आपको बायर अवेलेबल ना हो और खरीदने जाएं तो सेलर अवेलेबल ना हो, क्योंकि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ बायर एंड सेलर, अ बिग इम्पैक्ट कॉस्ट. तो हम कभी भी ऐसे स्टॉक पे काम नहीं करना चाहिए या पैसा नहीं लगाना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा स्प्रेड हो या इम्पैक्ट कॉस्ट हो. उससे उसमें लिक्विडिटी गिर जाती है, आपको अनफेयर वैल्यूज मिलेंगी. अनफेयर वैल्यूज से मेरा मतलब है कि मान लीजिए बायर इज स्टैंडिंग एट लेट्स सपोज 100 एंड द सेलर इज स्पेंडिंग एट 108. अब देयर इज अ स्प्रेड ऑफ 8 रुपीज, या शुड आई से इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ 4%, एक ही बात है. दैट इज 8, मैं सीधी सीधी समझा रहा हूं, दैट इज डिफरेंशियल. तो ये 4 रुपए ऊपर बढ़ जाए, ये 4 रुपए घट जाए, माइनस इन दोनों के बीच में, दैट इज 4 minus 8 is 4 divided by 100 into 100% is equal to 4%. That's an impact cost of 4%. इसे इम्पैक्ट कॉस्ट को आधा क्यों किया जाता है? हम सीधा सीधा 8 रुपए का स्प्रेड भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि ये इम्पैक्ट कॉस्ट 4% का बायर को भुगतना पड़ रहा है और 4% का सेलर को. इसीलिए 4% का इम्पैक्ट कॉस्ट है, नॉट 8%. स्प्रेड का आधा, शुड आई से दिस वे, स्प्रेड को आधा कर दीजिए इन परसेंटेज फॉर्म तो वो इम्पैक्ट कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि आधा इम्पैक्ट कॉस्ट सेलर को मिलेगा और आधा इम्पैक्ट कॉस्ट बायर को मिलेगा. अब अगर इतना बड़ा इम्पैक्ट कॉस्ट है या स्प्रेड है तो यू वुड ऑलवेज बी इन लॉसेस, क्योंकि आपको अनफेयर वैल्यूज मिल रही हैं बाय और सेल करने के लिए.
इस वजह से अगर ऐसा होगा तो उस स्टॉक में लिक्विडिटी, दैट इज ईज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, गिर जाएगी। लिक्विडिटी मींस बिना लॉस के आप कितनी आसानी से उस शेयर को खरीद या बेच सकते हैं, उसमें कितना वॉल्यूम ट्रेड होता है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो स्प्रेड कम होगा। तो लिक्विडिटी दैट मींस अगर इंपैक्ट कॉस्ट कम होगी, इंपैक्ट कॉस्ट वुड बी लेस, देन लिक्विडिटी वुड बी हाई, और अगर इंपैक्ट कॉस्ट वुड बी हाई देन लिक्विडिटी वुड बी लो। दे हैव इनवर्स रिलेशंस। इंपैक्ट कॉस्ट बढ़ेगी, दैट मींस बायर एंड सेलर के बीच का डिफरेंस बढ़ेगा तो स्टॉक में लिक्विडिटी घट जाएगी, और अगर इंपैक्ट कॉस्ट घटेगी तो इसका मतलब लिक्विडिटी बढ़ेगी, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द बायर प्राइस एंड द सेलर प्राइस विल डिक्रीज। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि आज के बाद आप कभी भी किसी स्टॉक में ट्रेड करें तो स्प्रेड और इंपैक्ट कॉस्ट के बारे में सोच के करें, क्योंकि इंपैक्ट कॉस्ट और स्प्रेड डायरेक्टली आपका लॉस है। जितना कम इंपैक्ट कॉस्ट होगा उतना ही अच्छा वो स्टॉक होगा। प्लीज रिमेंबर दिस। आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद इंपैक्ट कॉस्ट, स्प्रेड और लिक्विडिटी के बारे में पूरी क्लियरेंस आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। अगर आप इस वीडियो पे कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई कमेंट डालना चाहते हैं, तो वो भी वेलकम है, उसका भी रिप्लाई आपको हमारी तरफ से जरूर मिलेगा। जाने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस और रियल मार्केट नॉलेज रेगुलर मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, योर होस्ट सुधांशु सिंह। थैंक यू सो मच।